नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज बवासीर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो गुजरात में उसको हरस मौसा बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक ब्लीडिंग और एक नॉन ब्लीडिंग। किसी किसी को इसमें ब्लीडिंग होती है और किसी किसी को ब्लीडिंग नहीं होती है। सिर्फ मौसा मतलब जो एक्सटर्नल थोड़ा सा ग्रोथ और किसी को इंटरनल ग्रोथ वो दिखाई देता है, उनको महसूस होती है। स्टूल पासिंग के टाइम पे उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि कोई अंदर से ऐसा चुभ रहा है, उसमें कभी कभी खुजली आ सकती है और लैट्रिन करने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। अब दुख सकता है, किसी किसी को बहुत ही दुख सकता है। और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर लोगों को होती है, कब्जियत होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है लाइफ स्टाइल आप लोग बराबर नहीं रखे तो आप लोगों को ये हो सकता है। लाइफ स्टाइल में जैसे देर से सोना, सुबह लेट उठना, सुबह उठना और रात को सोना, ये मेन हम लोगों का लाइफ स्टाइल की मेन बात है। अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को समय पे उठना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। सेकेंड है डाइट हैबिट। जैसे किसी किसी को आदत होती है जंक फूड लेना। सुबह होते ही जैसे गुजरात में हो तो वड़ा पाव के पीछे भाग जाना, या जैसे कोई मैगी खाना या चाइनीज़ खाना, ये सब जो है जंक फूड, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, तो ये मतलब आप अगर रेगुलर बेसिस में लेते हो तो बवासीर होना कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बवासीर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कभी पार्टी वगैरह हो गए तो ओकेजनली लेना ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन एज ए इंडियन कल्चर हम लोगों का जो हम लोग दाल भात और साग रोटी जो बोलते हैं वो अगर लेते हैं वो हमारे पाचन शक्ति में जल्दी पाचन होते हैं। हम लोगों को पिज़्ज़ा बर्गर जो है या मैदा है वो जल्दी हमारे स्टमक को स्टमक हमारे पहचान नहीं पाते हैं उसको, इसीलिए। और जैसे दिन में लंच का टाइम हुआ तो लोग कभी 3 बजे खा रहे, 4 बजे खा रहे, 5 बजे खा रहे, वो लंच ही नहीं रहा। सुबह आप 12 से 1 बजे के बीच में लंच करते हो तो वो आपके लिए, शरीर के लिए सही है। बाद में वो पॉइजन ही हो जाता है। तो ये भी एक बवासीर का कारण है। रात को भी उस हिसाब से टाइम टू टाइम अगर आप डिनर करते हो, टाइम पे डिनर करते हो, 7, 8, बहुत ज़्यादा हो गया तो 9 बजे, तो आपको बवासीर कभी भी नहीं होगी। आप अगर लेट नाइट डिनर करते हो, 10 बजे, 11 बजे सो गए, फिर रात को देर देर को उठ के फिर पिज़्ज़ा बर्गर खा लिए, तो फिर आपको बवासीर होगा ही होगा। ये लाइफ स्टाइल में जो डाइट है वो एक बवासीर का कारण है। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज नहीं करना। आलसू लोग जैसे पूरे दिन उनका जो जॉब है वो बैठे बैठे जॉब करना, ज़्यादातर एक्सरसाइज नहीं होना, घर पे आके भी खा पी के फिर सो ही जाना, फिर सुबह जॉब पे निकल जाना, ऐसा मतलब लेथर्जी हैबिट अगर आप डेली रूटीन में अप्लाई कर रहे हो तो उन लोगों को भी बवासीर बहुत जल्दी होने की चांसेस है। तो आपको अगर बवासीर से, हरस मौसा से मुक्त होना है तो आप लोगों को पहले लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट हैं, उनको मैं पहले लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए ही एडवाइस देती हूँ। अगर लाइफ स्टाइल नहीं सुधारे तो मेडिसिन, टेम्पोरेरी मेडिसिन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और होम्योपैथिक में इसका इलाज है, परमानेंट इलाज है। अगर आपको मसा हो, एक्सटर्नल ग्रोथ हो या इंटरनल ग्रोथ बाहर निकल के भी आ रहा है, वो मेडिसिन के थ्रू वो अपने आप पिघल जाएगा। मतलब वो जो मसा बाहर निकल आया है वो अपने आप छोटे होते होते स्किन टैग जो निकला है स्किन में वापस से चला जाएगा। वो बहुत सारे लोगों पे हुआ है, मुझे बहुत सारा प्रूफ भी मिला है, सारे पेशेंट को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो आप लोगों अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों को अगर हो रहा है तो ज़रूर होम्योपैथिक ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लोगे और बार बार आप ऑपरेशन करना या बार बार परेशानी भुगतते रहना और हर बार वो दिमाग पे उसी को लेके बैठे रहना, ना आपका डे टू डे रूटीन ठीक होगा, ना आपका डे टू डे जॉब लाइफ ठीक होगा, ना पर्सनल लाइफ ठीक होगा, उससे आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए टाइम रहते ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और लेकिन साथ ही साथ लाइफ हैबिट भी आप अपनाइए। सुबह जल्दी उठना, रात को टाइम पे सोना,
खाने पे फाइबरस डाइट लेना, जैसे सलाड्स, कुकुम्बर है, बीट रूट है, कैरट है, कैबेज है, ऐसा सलाड इंटेक कीजिए। जूस पीजिए, आंवला जूस पीजिए, ग्रीन टी पीजिए। उसके बाद फिर किसी भी टाइप की जूसेस आप इंटेक कर सकते हो। पानी भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, ड्रिंक भरपूर मात्रा में लीजिए। लेकिन ये चाय कॉफ़ी ये सब ज़्यादा लोगे तो फिर इसमें भी फिर दिक्कत है। ड्रिंक हेल्दी लीजिए, जैसे हर्बल टी हो गया, जैसे ग्रीन टी हो गया, जैसे आंवला जूस हो गया, या आप जो नारियल पानी हो गया, ऐसा ड्रिंक लीजिएगा। और फाइबरस फूड सेवन बहुत ज़रूरी है। लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, जैसे जैसे पालक हो गया, उसके बाद फिर मेथी हो गया, और ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी, जैसे यहाँ पे गुजराती में जैसे दूधी, लौकी, गलका, तुरिया, ये जो होते हैं ना जिसमें पानी ज़्यादा रहता है जो सब्जियों में, तो वो अगर आप इंटेक करोगे तो आपके लिए अच्छा है। आप बवासीर से मुक्त रहोगे, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और मेरे बातें आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा एडवाइस आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 इसको फॉलो कीजिए, ताकि आप भी ये बीमारी से मुक्त हो, और जो ये बीमारी भुगत रहे हैं उसको भी आप मुक्त करा पाओ। मैं डॉक्टर हूँ, बीमारी बढ़े वो मुझे नहीं चाहिए। बीमारी कम हो, लोग अच्छे से उनका लाइफस्टाइल जिए, वही मेरा इच्छा है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे बातों को फॉलो करें। थैंक यू।